राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शुक्रवार को इंदौर के दशहरा मैदान में आयोजित घोष वादन के कार्यक्रम स्वर सत्कम में शामिल हुए। यहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारत पीछे रहने वाला देश नहीं है। हम दुनिया की पहली पंक्ति में बैठकर बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है। संघ प्रमुख ने संघ की स्थापना से लेकर उद्देश्यों तथा गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। संघ वीर वाम वृद आश्रम स्वस्थ। तुझे प्रणाम। 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। उप विषय करेंगे। इसके पश्चात राग हंस ध्वनि, बहार, केदार, तिलक कामोद आदि पर आधारित रचनाएं बजाएंगे। साथ ही कुछ व्यूह अर्थात आकृतियां बनाएंगे, जैसे संघ के शताब्दी वर्ष को दर्शाते हुए 100 का अंक बनाना, महाकालेश्वर का शिवलिंग बनाना आदि। साथ ही वीर सावरकर द्वारा रचित रचना जो जयोस्तुते गीत है उस पर आधारित रचना जयोस्तुते का वादन करेंगे। घोष की साधना शून्य से अपशतक पथ पर मातृभूमि की वंदना। परम वैभव कामना संग
ध्वनिका स्वर्निनादित पूर्णनभ आह्लादितम् वेणुस्वर से मन्त्रमुग्धम् हृदय मन आनन्दितम् प्रणवपट ध्वंकार गुंजित ताल स्वर संयोजकम् जयतु भारतम् यह हर हृदय की अर्चना मातृभूमि वंदना परम वैभव कामना तंत्र काय भकाम केवल साधनों की पूर्ति हो न्याय शिक्षा स्वास्थ्य भोजन जन सुलभ आपूर्ति हो किंतु जागृत व्यक्ति राष्ट्र हित पुरुषार्थी हो कर्म प्रवणों की प्रतिष्ठा स्वावलंबी सर्जना मातृभूमि वंदना परम वैभव कामना। आज के कार्यक्रम के अतिथि महोदय प्रसिद्ध कबीर गायक पद्मश्री कलराम जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय विभाग संघचालक जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, जो कार्यक्रम आपने देखा, हमारे अतिथि महोदय ने भी कहा कि सतत इतना वादन, हाथ में कोई स्वरलिपि नहीं है, सब स्मृति में रखकर इतनी सारी रचनाएं बजाना, और वो भी इसमें से कोई भी संगीतानुरागी तो सब है, लेकिन संगीत साधक सब नहीं है। अपना अपना काम करते समय निकालकर इसका अभ्यास करके उन्होंने ये प्रस्तुति दी है। और इसके लिए स्वाभाविक सभी को ऐसा वृंदवादन देखने के बाद आश्चर्य लगता है। आश्चर्य दो बातों का होता है, एक तो ये जो परिश्रम है, ऐसे सब लोग इतना परिश्रम करके इस प्रकार का वादन, इस स्तर का वादन कर सकते हैं, एक आश्चर्य की बात होती है। दूसरी बात होती है कि मैदानी संगीत में, रण संगीत में, मार्शल म्यूजिक में रागदारी बच सकती है, लेकिन ये दूसरी बात वैसे आश्चर्य की बात नहीं है। रण संगीत की परंपरा हमारी भी थी, लुप्त हो गई थी, वो फिर से प्रकट हो रही है। के साथ सबके बंधन में उसका उपयोग करना और सबके अपने अपने कृति से सबके लिए एक ही सुख का अनुभव देना। कोई प्रणव बजा रहा है, कोई आनंद बजा रहा है, अपना अपना वाद्य सब बजा रहे हैं, परंतु सबके स्वर मेलन से हम सबको एक रंजन मिलता है। और इतनी बात नहीं है, चित्तवृत्ति शांत करने वाला संगीत उत्कृष्ट स्वर मेलन में जब चलता है तब फिर कहते हैं कि संगीत ये नाद ब्रह्म है,
मनुष्य जीवन की चरम उपलब्धि जो है उसका अनुभव लेने का एक सोपान संगीत भी है। संस्कार भारती के एक कार्यक्रम में गया था, वहां अपने प्रसिद्ध ध्रुपद गायक श्रीमान मोइनुद्दीन डागर साहब आए थे और वो ध्रुपद गायकी के बारे में बता रहे थे। वहां सब गायक वगैरह आए थे, उनको कह रहे थे कि बहुत अभ्यास करना पड़ता है ध्रुपद में, एक एक स्वर जैसा होना चाहिए वैसा ही लगना चाहिए, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये साधना है। षड्ज से शुरू करते हैं और जब ऋषभ पर जाते हैं तो मनुष्य अपने चित्त वृत्तियों के आगे बढ़ना एक कदम, ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते पीछे छोड़ देगा कब? जब निषाद लगेगा तो उस अवस्था में पहुंच गया कि और एक कदम आगे जाएगा तो वहां पहुंच जाएगा। एक एक स्वर उस एक एक स्तर की साधना है। वो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक साधक है, उनकी अनुभूति है। ये अपने संगीत का प्रभाव है, वो समन्वय सिखाता है, मिलकर चलना सिखाता है। अपने कला कौशल का उपयोग उत्साह उत्पन्न करने के लिए, वीरवृत्ति उत्पन्न करने के लिए, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न करने के लिए यह करना सिखाता है। उसका यह संस्कार है। उस वादन के साथ अपनी कृति का तालमेल बनाना पड़ता है। अभी तो स्थिर वादन बहुत हुआ, ज्यादा हलचल नहीं हुई, जगह की कमी होगी संख्या के अनुपात में, लेकिन आगे पीछे चलते चलते अनेक रचनाएं बनाते बनाते ये सब वादन होता है। तो अपने चलने का समन्वय संगीत से करना पड़ता है और संगीत को चलने के साथ साथ चलना पड़ता है। जीवन जीने में ऐसी कई बातों का समन्वय करके मनुष्य को चलना पड़ता है। जो अच्छा मनुष्य है वो कुशल जीवन विद्या जानने वाला होने के कारण ये सब कर लेता है। उस कुशल जीवन विद्या की शिक्षा देने वाला संस्कार इन कार्यक्रमों से मिलता है। और महत्व की बात है कि ये सब अनुशासन ये लोग पालन करते हैं। इसका कारण क्या है? आज मैं सुबह इनके साथ बैठा था, मैंने इनको पूछा कि आप वादन क्यों करते हैं, बताओ। तो बजा रहे तो वादन में रुचि तो सबको है और अपनी वादन में रुचि है, इसलिए भी कुछ लोगों को घोष वादन का काम दिया है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमको संघ ने बताया बजाओ, इसलिए हम बजा रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि संघ के काम में है और हमारे यहाँ ये घोष दल नहीं है, ये कमी हमको खलती थी, इसलिए हमने सीखा और हमने अपना घोष दल खड़ा किया। अपने लिए नहीं वादन कर रहे, संघ का काम अच्छा हो इसलिए कर रहे हैं। संघ की योजना में ये आवश्यक है मेरे द्वारा होना, इसलिए कर रहे हैं। कला एक ऐसा प्रांत है कि कलाकार जब कला सिद्ध हो जाता है तो जैसे अध्यात्म में संभावना रहती है वैसे वहां भी संभावना रहती है कि अपने कला कौशल का अहंकार उत्पन्न हो जाए, उसको टाल के उसको चलना पड़ता है। यहां तो प्रारंभ में ही मैं मेरे लिए बजा ही नहीं रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, संघ ने बताया कर रहा हूं। संघ जिस दिन कहेगा चुप, उस दिन चुप हो जाओ। यह भी क्यों है कि इसीलिए है कि इन सब की अनुभूति है और इसलिए श्रद्धा है कि संघ का काम होने से देश परम वैभव संपन्न बनेगा। केवल वैभव संपन्न नहीं बनेगा, वैभव के वर्णन में क्या क्या होता है? गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति।
श्री में सब आता है। वैभव की बात जो हम करते हैं, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु, ऐसा पूरे देश का होना, लेकिन उसके साथ न क्रोधो न च वात्सर्यो न लोभो न अशुभामति, ऐसा भी सबका होना। इन सबका नाम है श्री। श्री सूक्तम ये सब है और विजय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।